युवाओं में भी ये समझना जरूरी है कि जो लड़के हैं जो पहली बार वोट देने निकलेंगे या फिर उस वर्ग में आते हैं जो युवा वोटर की आकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो लड़कियां हैं उनके लिए सुरक्षा कितना अहम मसला हो जाता है ये राजनीतिक पार्टियां जानती हैं और इसीलिए युवाओं को रिझाते हुए उस वर्ग का खास ख्याल रखा जाता है। राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं का যে মে মাস থেকে 18 বছর বয়সের হলেই फ्रीडम नहीं होता है और like I don't want to be scared when I'm walking on the streets. I want people who need to be behind bars to be behind bars. So yeah, I would vote for somebody who offers safety and for me to have the freedom to do what I want as a बेहतर कानून व्यवस्था, ज्यादा सुरक्षा चाहिए। जी। जो लड़कियां फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो अपने अधिकार को लेकर उत्साहित भी हैं और सजग भी हैं और ये चुनावों में प्राथमिकता के आधार पर अपने मुद्दों को सामने रखने में जरा संकोच नहीं करती। हिसाब से इशू सबसे बड़ा क्या है आपके लिए? जी अभी मेरे लिए तो आई थिंक फॉर मी इट वुड बी हायर एजुकेशन। अभी दार्जिलिंग में एक हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट नहीं है, तो अगर यूनिवर्सिटी वगैरह होता तो maybe then our students, our young people, they didn't have to go outside. So वो जाते हैं बाहर, इसीलिए उसके बाद वो पढ़ने को जाता है तो जॉब भी वहीं पे करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचता है ये सब जानना चाहते हैं, क्या सोचकर वोट दे रही? So basically I want to vote because we need development, then opportunities. घर से बेफिक्री से बाहर निकल पाना, जब बाहर जाना तो अभिभावक चिंता न करें, ये चिंता सभी को थी, लिहाजा वोट के पीछे की सोच में सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है। For basically being a woman, the priority is women's safety. So basically here night or whatever time if we women go alone, we shouldn't be that scared to be like, oh God, if someone comes and chases us or something. So I hope that fear goes away. देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगर उनके राज्य में लड़कियों के बीच सुरक्षा का मुद्दा सामने आता है तो उसका राजनीतिक मुद्दा भी हो जाना स्वाभाविक है। बंगाल चुनावों के बीते हर चरण में महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से सामने आता रहा है, या ये कह लीजिए कि महिलाओं के मुद्दे राजनीति को खूब रास आ रहे हैं। आज बंगाल में माटी मानुष की क्या स्थिति है ये आप भली भांति जानते हैं। যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো জুমলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো ক্ষতি বাংলা আনবে জ্যোতি, মানে আলো। মনে রাখবেন মা মাটি মানুষের অঙ্গীকার, আমরা নারীদের সুরক্ষিত করে রাখতে চাই। নারীরাই বাংলা গড়বে, ভাইরা পাশে থাকবে, বোনেরা গড়বে, বোনেরা তৈরি করবে। बात सिर्फ चुनावी नहीं रह जाती, जब महिलाओं के खिलाफ अपराध का उल्लेख जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच भी होता है तो आरोप बेहद तीखे हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? It is. I wouldn't say it's perfect. There are obviously have had Darjeeling politics have had. It's like very shady patches at times, and it's not very uniform at times. Yeah. लॉ एंड ऑर्डर गुड फॉर, मतलब जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए ठीक है? I think so. It's pretty okay. Compared to the plains, Delhi, Bombay, all of these metros, this is comparatively very safe. Yeah. सुरक्षा का माहौल और डर का जिक्र जब लड़कियों की चिंताओं में आता है तो वो इसीलिए क्योंकि वो अच्छे माहौल में अपने लिए विकास के रास्ते गढ़ना और उन पर चलना चाहती हैं। वो अपनी प्रतिभाओं के दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। आपका पहली बार वोट होगा विधानसभा चुनावों में, लोकसभा में आपने वोट दिया था। जब आप वोट देती हैं तो आप क्या सोचकर, आपके दिमाग में क्या ख्याल रहता है? जो भी इलेक्शन का रिजल्ट हो उसे एटलीस्ट नॉट इन ओनली इन बंगाल बट ऑल ओवर इंडिया में एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले यूथ को, नॉट ओनली यूथ, वीमेन, बट हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को।
until unless फेयर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, लोग अपना स्किल्स नहीं दिखा पाएंगे। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में स्किल्स हैं, कमी है इस चीज की कि उस स्कूल स्किल्स को सही जगह पे यूटिलाइजेशन का एक कमी और एक जो गैप है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा है। हर राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में आधी आबादी की ताकत को महसूस करता है और इसीलिए जब बात युवाओं की आती है तो इस वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आसानी से देखा जा सकता है कि जब हर पार्टी ने युवाओं को वरीयता दी तो उनमें अधिकतर युवा नारी शक्ति का